दिया है। मैं सोने जा रहा हूँ जैस्मिन। क्या हुआ तुम्हें इतनी जल्दी? थक गया हूँ थोड़ा। मम्मा, उनार अंकल के घोड़े का नाम क्या था? शाह शहरयार। बहुत अच्छा घोड़ा था ना? अरे मेहरबान आपा, खुशामदीद। मेहरबान आंटी आ गई। मेरी जान, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मेहरबान आपा, आप आने से पहले मुझे कॉल कर देती, मैं आपको लेने के लिए आ जाती। हाँ, बस आ गई। आप यकीन करें, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। चलिए जल्दी से कपड़े बदल लें, काफी भूख लगी होगी ना? मेरा तो दिल ही नहीं लगा। आपका सफर ठीक तो गुजरा ना? और आपके भाई की तबीयत कैसी है अब? हाँ, तो ठीक है मेरी जान। इस्तांबुल जैसे शहर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन इससे पहले नहीं की गई, जिसमें स्पॉट सैलून के साथ कॉन्सर्ट सैलून भी हो, और साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट और होटल भी मौजूद है। बहुत खूब। तो इसमें कितने कॉन्सर्ट सैलून होंगे? कॉन्सर्ट सैलून्स तो 3 हैं, लेकिन रकबा इतना बड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोग उसमें समा सकते हैं, और यही हमारी कोशिश थी। अगर सारे सवालात हो गए हो तो हमें इजाजत चाहिए। जी बस इतना ही काफी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच आपके आने। मेरे ख्याल से फोटो सेशन कर लेना चाहिए। आई थिंक उन्होंने पहले ही काफी तस्वीरें ले ली हैं। दरअसल मैगजीन के लिए हमें आपके कुछ सोलो पोस्ट भी बनाने हैं। तुम बैठो, मैं ऑफिस चलती हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये फोटो सेशन इसी हफ्ते के न्यूज़पेपर में आएगा ना? जी बिल्कुल, संडे की न्यूज़पेपर में आप देख सकती हैं। वीकली मैगजीन है ना? ओके। सुनिए, हमारे पढ़े बिना प्लीज ये इंटरव्यू शायद मत कीजिएगा, ठीक है? फिक्र न करें, फाइनल कॉपी पहले आप ही को भिजवाऊंगी। थैंक यू। ठीक है? इस काम के लिए बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो क्या? तुम इतनी जल्दी इस काम से बाहर नहीं आ सकते हो, काफी मुश्किल काम है ये। पहले तुम फैसला तो करो कि तुम करना क्या चाहते हो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। भेज दो ब्रोशर, ठीक है? बाय बाय। मुझसे कोई काम है ज़ैनब? आपसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं। फोन किया था आपको, लेकिन आप उठा ही नहीं रहे थे। नहीं उठाना चाहता था इसलिए। कोई वजह? बताना जरूरी है क्या? मेरी वजह से टेंशन में हो क्या? नहीं हूं, बल्कि इस वक्त मुझसे ये पूछने पर तुम्हारी हिम्मत पर हैरानी हो रही है मुझे। क्या कोई प्रॉब्लम है करीम साहब? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? किस तरह की? पता नहीं, आप अचानक इस तरह मुझसे दूर क्यों हो गए? तुम्हें कब से ये लगने लगा कि हम लोग करीब थे? हर बार आकर गलती का पूछोगी तो ये आदतें खत्म हो जानी चाहिए। क्यों बुरा लगा, कौन सी बात बर्दाश्त नहीं हुई, दोबारा कब मिलोगे? ठीक है, समझ गई। गुड बाय। तुम्हें भी ज़ैनब। अगर दोबारा मुझसे मिलना चाहो तो सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लेना। हेलो। गुड बाय। इसे क्या हुआ? मुझे तो ये स्कूल बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर कैन को भेजना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया ओनर साहब। मेरी बात हो गई है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा? तुम्हें स्कूल दिखाना है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कैन यहाँ मैं पढ़ इसके सकता बारे में है। जानती हूँ ओनर साहब।
लेकिन कैन को वहाँ भेजने का इरादा नहीं है। क्यों, इरादा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा स्कूल है ये तो है, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी। क्या तुम नहीं चाहती कि कैन का स्कूल अच्छा हो? बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर क्या मसला है, क्यों पसंद नहीं तुम्हें ये स्कूल? पसंद की बात नहीं है, एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई सस्ता स्कूल ढूंढ रही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है काफी महंगा है, लेकिन ये इतना महंगा भी नहीं है। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए काफी महंगा है। शहजाद प्लीज ऐसा मत सोचो, कैन को यहाँ भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब मुझे पैसों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर मैं आपको हाँ कह दूं तो आप सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, है ना? ऐसा ही होना चाहिए, फैमिली में कोई पैसों की मैंने बात अभी तक हाँ नहीं कहा ओनर साहब। कह दोगी जल्दी? आपको मेरे हाँ कहने का इतना यकीन क्यों है? आप तो अभी मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। मैं जानता हूँ तुम कुछ वक्त लेना चाह रही हो, इंतजार करना अच्छा लग रहा है, मगर कैन की बेहतरी के लिए ये स्कूल। दोबारा आप मुझसे कैन की बेहतरी की बात मत कीजिएगा। मैंने कैन की बेहतरी के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अपने बेटे की जिंदगी के लिए हर शय कुर्बान की है, हर शय, मगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए, अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए नहीं। शहरजाद तुम मुझे हर्ट कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना की है। पैसों का लालच देकर तुमने गलत समझा है। छुपी हुई है दूरियां, शहरजाद सहमी सी ये रातें, शहरजाद रोशनी के दरमियां कहाँ गई वो फुर्सतें, दास्तां वो खो गए जाने कहाँ। इन दोस्तों की लिस्ट के बारे में मैं भी जानती हूँ, कभी कभार लिख क्या वाकई? जबरदस्त। आयशा जरा बाहर जाना तुम। क्या हुआ, उस औरत का पता चला? कहाँ मालूम करूंगा, मैं जासूस हूँ क्या? जल्दी ढूंढो गनी, मुझे उस औरत का पता चाहिए। अरे मुझे क्या पता वो कहाँ रहती है। इधर देखो, या तो मालूम करो या तो दूर केसरिया चले जाओ, समझे? अपने लिए गाड़ी लेना जानते हो तो उस औरत को भी ढूंढना जानते ही होगे गनी। सर, बोस्निया से फोन आया था, क्या आप बात करना चाहेंगे? अभी उनसे बात करने की हालत में नहीं हूं नूरहाया साहबा, फोन कर लूंगा। सराय बोस्निया प्रोजेक्ट क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, बस बात नहीं करना चाहता इस वक्त। थक गया हूं बहुत, बहुत काम कर लिया आज के लिए। परेशान हैं क्या? नहीं। ओके। शाम में क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? नहीं, बस यहाँ से घर ही जा रही थी अभी। क्लब चलें क्या? क्लब क्यों? आज वहाँ मेहमद का शो है। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। मेहमद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। अक्सर रात में उसी के साथ वक्त गुजारता हूँ। उसने अपने 100 क्लब खोले मगर सब बंद हो गए। अजीब सी बात है नहीं? बहुत अच्छा म्यूजिशियन है वो, ट्रम्पेट बहुत अच्छा बजाता है, जबरदस्त। महक, सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, बात कल मैं एक मीटिंग में गई थी तो वहाँ से जल्दी वापसी हो गई, तो सोचा एक रिपोर्ट भी बना लूं। जबरदस्त, बहुत मेहनती है भाई तुम्हारी बहन। बीनू, इस कंपनी की तारीख में ऐसे एम्प्लॉय तो मैंने कभी नहीं देखी। बस एक छोटी सी कोशिश है अपनी बहन को खुशी देने की। हम लोग क्लब जा रहे हैं, तुम चलोगी? वो कुछ काम है मुझे, वरना जरूर चलती मैं। अरे इस वक्त कौन सा काम है, चलो ना हमारे साथ। चलो ना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।
ख्वाबों को बुनती उर्मी की है अरमानों की कहानी। फिर जियो कहानी पर। टपाल फैमिली मिक्सचर बना है बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती के स्पेशल ब्लेंड से, जो दे चाय को ख्वाबों का रंग और अपनायत की महक। टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। ये लो, बैंक में जमा करवा दो ताकि पेमेंट आ जाए। ठीक है बुरहान साहब। इसकी एंट्री करना मत भूल जाना। इसकी डिपॉजिट स्लिप मुझे ही ला कर दो। बहुत बेहतर बुरहान साहब। हाँ सुनो। जी बुरहान साहब। अली कमाल की कागजात कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कैसे मालूम नहीं तुम्हें? सब इसी में तो थे। मेरे तो है, मगर अली कमाल की कहाँ है? रेली मुझे नहीं मालूम बुरहान साहब। आप जानते तो हैं लॉकर की चाबियां मेरे पास नहीं होती। क्या अली कमाल यहाँ आया था? पिछले इतवार को तो आए थे, मगर कोई बात नहीं की, फौरन वापस चले गए। हाँ ठीक है, अच्छा तुम जाओ। हाकिम तुम? कैन, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। कुछ नहीं, मैं ज्यादा वक्त के लिए नहीं आया। क्यों? तुम्हें अलविदा कहने आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? काश ये मजाक होता। वहाँ एक कंपनी से अच्छी ऑफर आई है, एक्सेप्ट भी कर ली है मैंने। काफी दूर जा रहा हूँ लेकिन अच्छा कमा लूंगा। हाकिम तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? और अगर तुम अमीर होकर हमें भूल गए तो? अरे नहीं भूलूंगा, फोन करता रहूंगा तुम्हें। हाकिम नाइस सरप्राइज इट इज। बैठो बैठो, खड़े क्यों? अरे पागल हो गए हो क्या? वहाँ 6 महीने रात रहती है और गर्मी ऐसी की कयामत। मुस्तकिल जा रहे हो क्या? अभी तो 1 साल के लिए जा रहा हूँ, मगर अमीर हुए बगैर नहीं आऊंगा। फोन करता रहूंगा तुम्हें। हम भी करेंगे। मुझे भूल मत जाना शहजाद। फोन करोगी ना मुझे, या फिर मेल? हाँ इसकी जगह मैं कर लूंगी। अली कमाल, बेटा कहाँ हो तुम? क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें मेरी। किस हाल में हो बेटा तुम? कई बार तुम्हारे नंबर पे फोन किया, क्या नंबर बदल लिया तुमने बेटा? फोन पर किसी झगड़ा करने की हालत में नहीं हूँ अम्मी। मैं तुमसे फिर कैसे बात करूँ? अली कमाल, तुम क्या उस औरत के साथ रह रहे हो बेटा? तुमने क्या किया? प्लीज अम्मी, ऐसी बातें करके मुझे आप परेशान मत करें। अम्मी देखो तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो फसू दिन रात रोती रहती है। देखिए अम्मी, अगर आप इस तरह बात करेंगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या तुम अपनी 5 महीने के बच्चे का भी नहीं सोच रहे हो? वापस आ जाओ। नहीं अम्मी। कैन कहाँ गया है?
बीनू के साथ कैंटीन गया है ऑरेंज जूस पीने। गुड। बीनू की मीटिंग काफी अच्छी रही, उसने मुझे बताया था। बताया मुझे। तुम्हारा दोस्त चला गया, काफी फ्रैंक लग रहा था। दोस्ती पुरानी है आपकी शायद। क्या आप मुझे फॉलो कर रहे थे? ये क्या कह रही हो शहरजाद? इत्तेफाक से नजर पड़ गई तो मुझे फिक्र हुई थी। और आपको फिक्र क्यों हो रही थी? पता नहीं, बस ऐसे ही। मतलब है मैं तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं कर सकता क्या? इसमें क्या गलत है? आप मेरी फिक्र नहीं कर रहे बल्कि मुझसे हिसाब ले रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे समझ नहीं आता, अपने बारे में कोई छोटी सी बात भी जानने का हक बिल्कुल भी नहीं दे रही हो तुम मुझे। सॉरी। हाकिम यूनिवर्सिटी का दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त जिसने कैन के ऑपरेशन के लिए बिना सोचे अपनी कार बेच दी। तुर्की के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं। पहली बार काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। वहाँ की चीजें यहाँ लाकर बेचती थी। अब तो यहाँ पर भी बहुत महंगाई हो गई है। अब क्या काम करती हो तुम? मरीजों को देखती हूँ। यूक्रेन के हॉस्पिटल में नर्स हूँ। यहाँ भी यही काम करने आ रही हो क्या, या कोई और काम है? नहीं, सिर्फ दिन में यहाँ काम करती हूँ। इस्तांबुल अच्छा शहर है। यूक्रेन में अगर रहो तो पेट भी नहीं भरता। यहाँ काम करके पैसे जमा कर लूँ तो वहाँ पे अपना एक घर लूंगी। और तुम? मैं बच्ची की निगरानी करती हूँ। वर्क परमिट है क्या तुम्हारे पास? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे की माँ मेरी दोस्त है, नौकरानी वाली बात ही नहीं। इन्हीं के साथ रहती हो क्या? तुम क्या यहाँ अकेली रहोगी? नहीं नहीं, यहाँ घर बहुत महंगे हैं। मेरे साथ और लोग भी रहते हैं। 3 दोस्त हैं और एक मेरा भाई भी साथ है। और कर भी क्या सकती हो तुम? इस मुल्क में सब लोग अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा तो है। इस इतवार मेरे घर आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मालूम नहीं तुम्हें परेशानी होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम आओ। तुम भी अजनबी हो, मैं भी अजनबी, दोनों मिलके बातें करेंगे। रुको, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ। नहीं करो, नहीं करो। मेरे बाबा को फोन करना है। कल से फोन नहीं करेंगे, हमने वादा किया। लेकिन मुझे बाबा की याद आ रही है। अगर अम्मी आ गई तो? छोड़ो, पाओ इसे, बिल्कुल लाओ इसे, मुझे दो। नहीं दूंगी। अम्मी ने देख लिया तो मारेंगी। कल स्कूल से फोन कर लेंगे हम। कल मैं इसे अपने पास रख लूंगी, ठीक है ना? जी नहीं, एक दिन तुम्हारे पास रहेगा और एक दिन मेरे पास। बाबा ने ऐसा ही कहा था शायद। चलो ठीक है। चलो अब सोते हैं। अली कमाल कहाँ है? बरहान साहब ढूंढे उसे, ढूंढे कि अब घर आ जाए वो। अली कमाल के घर वापस आने की नियत नहीं है नाहिदा बेगम। अगर आप कहेंगे कि माफ कर दिया तो आ जाएगा। आप इसे छोड़ दें, मैंने उससे बात की है। अगर आप बात करेंगे तो वो दूसरी होगी। बिरजू को याद कर रहा है वो। तो तुम्हारी बात हुई है?